وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलूना जहन्नम दाखिलीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप हज़रात से गुजारिश, जो पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश थोड़ा आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि मुझे भी बात करने में आसानी हो। थोड़ा सा आगे आगे तशरीफ़ ले आए। एक बार सल्लल्लाहु भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सबसे पहले तो मैं ताख़ीर की माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मजलिस पढ़ने आया था, जो जहाँ मजलिस पढ़ने गया उनका टाइम कुछ और था, बिठाया किसी और टाइम पे। तो और आपको पता ही है, तो हमारे यहाँ तो एक ट्रेन चला हुआ है कि टाइम कुछ और दिया जाता है, बिठाया कुछ और जाता है, इसलिए फिर रास्ते में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए ताख़ीर की माज़रत। और मेरे इख्तियार में नहीं था क्योंकि आगे थोड़ा सा मसला लेट हो गया था, इस वजह से माज़रत कबूल करेंगे। एक बार और सल्लल्लाहु भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, परवरदिगार आलम कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए मेरे बंदो मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मुझसे तलब करो। मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा राज़िक हूँ। मैं तुम्हें अता करूँगा, मैं तुम्हें दूँगा, मैं तुम्हें नवाजूँगा। और याद रखो, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, अगर तुमने मांगने में कोताही की, गुरूर किया, तकब्बुर किया, तो फिर इसकी सज़ा ये है कि हम तुम्हें ज़िल्लत के साथ जहन्नुम में दाखिल करेंगे, ज़िल्लत के साथ जहन्नुम में डालेंगे। परवरदिगार आलम, हुक्म इलाही है कि मेरे बंदो मुझसे मांगो, मुझसे तलब करो। हुक्म इलाही यानी अल्लाह ने जब वादा किया है, हुक्म दिया है कि मुझसे मांगो, तो जब आप उससे तलब करेंगे तो फिर परवरदिगार पर वाजिब है कि वो आपको अता करेगा, वो आपको देगा। हुक्म उसने दिया मांगने का, उसने कहा मुझसे मांगो, मुझसे तलब करो। तो परवरदिगार कह रहा है कि जब मुझसे तलब करोगे तो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, मैं तुम्हारी हाजत को पूरा करूँगा। और अगर मांगने में तुमने कोताही की, गुरूर किया, तकब्बुर किया, तो परवरदिगार कह रहा है इसकी सज़ा भी है। सज़ा क्या है? मैं तुम्हें जिल्लत के साथ जहन्नुम के अंदर दाखिल करूँगा, जहन्नुम में डाल दूँगा। देखिए, अभी मुकदमा बना ले, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे कि जितनी इबादतें परवरदिगार आलम ने इंसान पर फ़र्ज़ की हैं, जितनी इबादत भी हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो हज हो, चाहे ज़कात, जो भी है अहकाम इलाही, ये कभी तसव्वुर ना किएगा कि मेरी नमाज पढ़ने से, मेरा रोज़ा रखने से, मेरे मांगने से, मेरी इबादत करने से, हज अंजाम देने से कोई खुदा को कोई फ़ायदा हो जाएगा, खुदा बंदे मुताल को कोई फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितनी इबादतें भी परवरदिगार आलम ने फ़र्ज़ की हैं, बिल आखिर उसकी बाज़ गश्त, बिल आखिर उसका समर सिला इंसान ही को मिलना, खुदा को नहीं मिलना। यानी कोई ये ना सोचे कि अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो शायद खुदा की सल्तनत में कोई, ताकत में कोई इजाफा हो जाएगा, खुदा की हुकूमत और बढ़ जाएगी, उसमें वसअत पा जाएगी, ये ना सोचिएगा। या कोई इंसान सोचे कि मैं रोज़े रखूंगा तो अल्लाह मियाँ की हुकूमत में, मानने वालों में इजाफा हो जाएगा, अल्लाह की हुकूमत और ताकत हो जाएगी, नहीं होगा। अगर परवरदिगार, पूरी दुनिया मिलकर परवरदिगार की इबादत करे, अपनी पेशानी को खुदा के सामने झुका दे, जब भी खुदा की हुकूमत में कोई तब्दीली आने वाली नहीं है, उसकी ताकत में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और अगर पूरी दुनिया मिलकर भी खुदा के मुकाबले पे आ जाए, उसका इनकार कर दे, उसके बाद भी कोई खुदा को कमज़ोर नहीं कर सकता। यानी ना हमारी इबादत का उसको फ़ायदा है, ना हमारी मुखालफत का उसको कोई फ़ायदा है, बल्कि ख़ुद मौला कायनात ने खुतबा हमाम के अंदर जो जुमला कहा
इमाम ने कहा परवरदिगार वो बेनियाज है, वो है कि इबादत करने वालों की इबादत उसको फ़ायदा नहीं दे सकती और मासियत करने वालों के गुनाह उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी ऐसा नहीं है कि आपकी इबादत करने से उसको फ़ायदा होगा और आपकी इबादत ना करने से उसको कोई नुकसान होगा, नहीं। परवरदिगार इन तमाम चीज़ों से बेनियाज है। हाँ, जो कुछ भी आप करते हैं बिलाखिर इसकी बाज़गश्त आपकी तरफ है। जितनी इबादत है, दो बातों का इशारा करते हैं आपकी तरफ, बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये नमाज पढ़ते हैं आप क्या समझते हैं? आप पंजगाना नमाज पढ़ते हैं तो उसका सवाब खुदा को मिलता है, फायदा खुदा को मिलता है? नहीं, आपको मिलता है पंजगाना नमाज का सवाब। नमाज का रिटर्न क्या है? कुरान कह रहा है इन्ना सलात तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर। क्या कह रहा है परवरदिगार? नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। ये क्या करेगी? ये नमाज है जो तुम्हें बेहयाई से और बुराइयों से दूर करेगी। तो फायदा किसका है? आपका या उसका? यानी नमाज का सबब, नमाज का समर क्या है कि नमाज सबब बनेगी तुम्हें बुराइयों से दूर करने के लिए, तुम्हें फाहशा से दूर करने का सबब बनती है। तो बाज़ किसकी तरफ? इंसान की तरफ। रोजे के बारे में क्या कहा? कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तुमसे पहले वालों पे भी रोजे फर्ज किए, तुम पर भी किए। क्यों? रोजे की इल्लत की कि तुम शायद मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। यानी परवरदिगार अपने लिए नहीं कर रहा, बल्कि कह रहा है रोजे नमाज पढ़ोगे ये तुम्हें बुराई से रोकोगी, रोजे रखोगे ये तुम्हें मुत्तकी बनाएंगे। वलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबील। परवरदिगार कह रहे ना, हज करो बैतुल्लाह का, वहां जाओ, हमारे घर की जियारत करो, हज करो, तो तुम्हारे हज करने से मुझे फायदा होगा? नहीं। वमन कफर बादा ज़ालिक, जिसने हमारी इन इबादतों को इनकार किया ना, इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, परवरदिगार दोनों आलमीन से गनी है। यानी ये याद रखना कि इसकी बाज़गश्त हमारी तरफ नहीं है, हर चीज़ का सिला, हर चीज़ का सवाब बिल आखिर इंसान को जाएगा। इसी तरह नमाज का सिला भी आपको मिलेगा, रोज़े की जज़ा भी आपको मिलेगी, हज की जज़ा भी आपको मिलेगी, ज़कात की जो कुछ भी अहकाम इलाही है बिल आखिर उसका समर इंसान को मिलने वाला है। इसी तरह परवरदिगार जब कह रहा है कि तुम दुआ मांगो, तो ऐसा नहीं कि मांगने में खुदा का कोई फायदा हो रहा, नहीं। तुम मांगोगे तो खुदा तुम्हें अता करेगा, मांगने में भी तुम्हें फायदा है और ना मांगोगे जब भी तुम्हारा फायदा है। अभी रिवायत पढ़ूंगा आपके सामने, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी हुक्म इलाही तो ये कि मांगो, ना मांगने में फायदा क्या है वो रिवायत अभी आपके सामने पढ़ूंगा कि ना मांगने में क्या फायदा होगा। नुकसान किसी सूरत नहीं है। परवरदिगार इंसान को दावत फिक्र दे रहा है कि आ जाओ मेरे दरवाजे पर आ जाओ। ये इंसान है जो कभी इधर ठोकर खाता है, कभी उधर ठोकर खाता है। अल्लाह पे तो इंसान का एतमाद खत्म हो गया ना, खुदा पर एतमाद नहीं है, मोहल्ले के आमिल और बाबा पे ज्यादा एतमाद है ना। इंसान इतना एतकादी तौर पर कमजोर हो चुका है कि वो कादिर मुतलक, वो खाइले के कायनात जिसने इसको पैदा किया उस पर एतमाद नहीं है, बल्कि कहाँ कहाँ ठोकरे खा रहा है। बल्कि खवातीन हमारी इस मामले में ज्यादा है ना। थोड़ा सा कहीं से खबर मिल गई, परेशानी आ गई घर में, फला बाबा के पास चले जाओ, फला के पास चले जाओ, पानी फूक कर दे देगा। कभी सोचो तो सही, बंदा खुदा जो पानी फूक कर दे रहा है, अगर उसकी फूक में कोई तासीर है भी तो वो तासीर देने वाला भी तो खुदा है या नहीं है? वो तासीर तो खुदा दे रहा है। अगर खुदा उसको ये तासीर ना देता तो ना तुम्हें शिफा मिलती ना कुछ मिलता। बिलाखिर मरकज कौन है, मंबा कौन है? खुदा है ना। तो अगर दुनिया के इन सहारों से, इन चीजों से रुख मोड़ कर इंसान खुद कादिर मुतलक की तरफ रुख कर ले तो वो खालिक कायनात कितना गनी है। कौन सी नेमत है जो तुम्हें नहीं देगा वो? अगर रुख उधर कर लें हमने तो दुनिया के पीरों पे हाथ लगा लिया ना, पूरा अपना रुख मोड़ लिया। अगर खुदा की तरफ हम रुख कर लें, खुदा की तरफ मुतवज्जो हो जाए, अगर इंसान खुदा की तरफ मुतवज्जो हो जाए तो खुदा की कसम कोई नेमत ऐसी नहीं है जो खुदा अपने बंदे को ना दे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, आप आगे बढ़ाते बात को। देखिए, दुआ मांगने के लिए जरूरी नहीं है कोई खास मौका हो, कोई खास वक्त हो। दुआ मांगने के लिए यह भी नहीं है कि चिल्ला के मांगो, धीमे अंदाज में मांगो। कैसे मांगे दुआ, है ना। एक आदमी ने आकर पैगंबर से सवाल किया, रसूल खुदा ये बताइए, हम अल्लाह से तेज आवाज में दुआ मांगे, हल्की आवाज में दुआ मांगे, कैसे मांगे? जब उसने सवाल किया तो उस वक्त जिब्राइल आयत लेकर आ गए, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दान। जब सवाल किया ना कि हम अल्लाह की बारगाह में कैसे मांगे, कैसे दुआ करें, धीमे अंदाज में करें, बुलंद आवाज में अल्लाह से दुआ मांगे, कैसे मांगे? तो परवरदिगार की तरफ से पैगाम आया, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दान। या रसूल, अगर ये मेरे बारे में तुमसे पूछे, मेरे बारे में तुमसे सवाल कर दे तो कह देना अन्नी फइन्नी करीबुन, मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब हूं। यानी जब तुमसे सवाल करें कि तेज मांगे या धीमे मांगे,
ये तुमसे सवाल करें तो कह देना अन्नी फइन्नी करीबुन, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। कितना करीब हूं? उजीबु दावत दाई ज़दाने, जब तुम पुकारते हो, जब तुम मुझसे मांगते हो, जब तुम मेरी तरफ मुतवज्जे होते हो, मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारी आवाज पर जवाब देता हूं, मैं तुम्हारी आवाज पर लब्बैक कहता हूं। मैं इतना करीब हूं। मैं कितना करीब हूं? मैं तुम्हारी शहर के हयात से भी ज्यादा नजदीक हूं, इतना करीब हूं। तो लिहाजा परवरदिगार की बारगाह में जाने के लिए यह मसला नहीं है कि इंसान तेज आवाज में मांगे या फला मकाम पर खास बैठकर दुआएं करे तो मांगेगा तो मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब इंसान को मौका मिल जाए, जब इंसान खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाए, तो फौरन खुदा की बारगाह में आकर इन खुदा की बारगाह में दुआ करे। परवरदिगार कहता कि मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। सलवात भेजी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूं, मैं खालिक हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूं। और देखिए, सबसे बड़ी इबादतों में जो इबादत है वो दुआ है। वाजिबात को अगर छोड़ दिया जाए, छठे इमाम इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, उनके साहबी, उनके साथ चाहने वाला भी उनके साथ बैठा था। अचानक उन्होंने देखा कि दो अफराद मस्जिद में दाखिल हुए। जो साहबी साथ था उसने देखा दो अफराद मस्जिद में दाखिल हुए। एक कोने पे बैठ के राजो न्याज करने लगा, दुआएं मांगने लगा, एक नमाज पढ़ने लग गया। मुस्ताहब नमाज, वाजिब की बात नहीं हो रही। जो बुजुर्गान देखते ना अक्सर नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो मुस्ताहब नमाज की बात हो रही है, वाजिब तो वाजिब है। वो कहता है एक नमाज पढ़ने लग गया मुस्ताहब, और एक दुआ मांगने लग गया। ये रावी कहता है कि मैं छठे इमाम के पास आया और मैंने आके कहा, मौला आप देख रहे हैं ये दोनों, ये भी अल्लाह की इबादत कर रहा है, ये भी अल्लाह की इबादत कर रहा है। यानी वो नमाज पढ़ रहा है, वो भी अल्लाह की इबादत, ये दुआ मांग रहा है, ये भी अल्लाह से की इबादत कर रहा है, राजो न्याज कर रहा है। मौला इन दोनों में से अफजल अमल कौन सा है, अच्छा अमल कौन सा है? सवाल के इन दोनों में अच्छा अमल कौन सा है? इमाम ने कहा दोनों अच्छे अमल कर रहे हैं। कहा मौला ये तो मुझे भी मालूम है, दोनों अच्छे काम कर रहे हैं, इन दोनों में से अफजल काम कौन सा है, अफजल अमल कौन सा है? इमाम ने इशारा करके वो जो दुआ मांग रहा है। इमाम ने कहा वो जो दुआ मांग रहा है। फिर हमने कहा तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? इज़ा सालक, परवरदिगार कह रहा है काल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो। इमाम कहते हैं खुदा की कसम, खुदा से मांगना ही सबसे बेहतरीन अमल है। खुदा से मांगना ही सबसे बेहतरीन अमल है, बेहतरीन इबादत है। तो इंसान को चाहिए अल्लाह की इबादत में बेहतरीन इबादत कौन सी है? दुआ है। और दुआ के जो असरात इंसान सोच नहीं सकता। हाँ, दुआ की शराइत हैं, ऐसा नहीं कि दुआ हर जैसे भी इंसान जिस हाल में भी नहीं, दुआ की शराइत हैं। इंसान की रूह का पाक होना, हलाल रिस्क खाना, बहुत सारी चीजें जिसमें रिवायत में बयान की गई है, वो शराइत होना जरूरी है। होता क्या है, हमारे यहाँ जब दुआ कर रहा होता ना इंसान, और कभी दुआ कबूल नहीं होती, तो परवरदिगार पर एतराज कर देता है फौरन इंसान कि परवरदिगार ये क्या हुआ, मैं इतने दिन से तुझसे रोजी मांग रहा हूं, तू मेरे रिस्क में इजाफा नहीं कर रहा, फला दुआ मांग रहा हूं, दुआ कबूल नहीं कर रहा, परवरदिगार फला चीज मांग रहा हूं, ये नहीं मिल रही। शिकायत खुदा से करता है, जबकि खुदा के मसला नहीं है। मसला कोताही यहाँ है, कमजोरी यहाँ है। रिवायत मासूम कहती है एक निवाला हराम, यानी दुआ की शराइत में से एक निवाला हराम। अगर एक निवाला हराम इंसान खा ले तो मासूम कहते हैं कम से कम 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती। एक निवाले का यह हाल है। यानी रिस्क हलाल का खाना खिलाना ये बुनियादी असर है दुआ की कबूलियत में। एक निवाला खाए 40 दुआ कबूल नहीं होती 40 दिन उसकी, तो आप अंदाजा लगाइए फिर जो लोगों का हाल है वो आप बेहतर जानते। तो शराइत है या नहीं है? यानी दुआ के लिए सबसे बुनियादी चीज क्या है? रिस्क का पाकीज़ा होना, हलाल होना। वरना ये नहीं है कि खुदा पे इल्जाम डाल दो कि परवरदिगार इतने दिन से दुआ मांग रहा हूं, गुनाह मेरे माजुकाल माइल हो जाते हैं। हाइल हो जी तुनज़िलुल बला अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरु निअम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहबसु दुआ। ये मौला कायनात की दुआ के जुमले हैं नहीं है कि परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जो मेरी रोजी के अंदर कमी का सबब बनते हैं। परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जो मेरी इज्जत को तार तार बट्टा लगा देते हैं। परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जो उसकी वजह से मुझ पर बलाएं नाजिल होती हैं। परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जो मेरी दुआओं को कबूलियत से रोकते हैं। मौला बता रहे हैं खुदा की तरफ से अता करने में कोई चीज माने नहीं है, तुम्हारे गुनाह माने हैं जो सबब है खुदा की अता को रोकने का। तो सबब क्या है? इंसान के गुनाह। मौला कह रहे हैं कि परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूं, ये मुझ पर बलाएं जो आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, ये खुदा की तरफ से नहीं है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, कि कुछ गुनाह मेरे ऐसे हैं, कुछ खताएं मेरी ऐसी हैं, कुछ काम मेरे ऐसे हैं जिसकी वजह से अल्लाह मुझ पर अपनी बलाएं नाजिल करता है, मुसीबतें नाजिल करता है। अल्लाह की तरफ से नहीं है। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद,
परवरदिगार अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, परवरदिगार अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। याद रखिएगा, वो खालिक कायनात, वो मालिक, वो खालिक जो शिगम मादर में बच्चे को फरामोश ना करे, जो माँ के पेट में भी रिक्स दे, जो माँ के पेट में भी बच्चे को जो है वो रिक्स देने का जरिया बनाए। कैसे हो सकता है कि जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जब वो अल्लाह की इबादत करे, नमाज पढ़े, सजदे में सर रखे, जब कुछ नहीं था जब दे रहा था, और जब इंसान इस काबिल हो जाए कि अल्लाह की बंदगी करने लगे, तो क्या खुदा उस पर रोजी रोक लेगा? खुदा उसे रोजी नहीं देगा। नहीं अजीजों, परवरदिगार कादिर मुतलक खालिक है, वो तो देता है, लेकिन हमारे गुनाह हाइल हो जाते हैं। परवरदिगार कह रहा, मासूम कह रहे मेरे गुनाह माफ कर दे जो मेरी क्या कहते हैं बलाएं नाजिल करते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहबसु दुआ, मैं दुआ मांग रहा हूं मौला, इतने दिन से, इतने अरसे से मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। मासूम क्या कह रहे हैं, अली क्या कह रहे हैं? अली कह रहे परवरदिगार ये तेरी तरफ से नहीं है, मेरे गुनाह ऐसे हैं कि जिसके सबब से मेरी दुआएं तुझ तक पहुंच नहीं पा रही हैं। कमजोरी मेरे अंदर है, कमजोरी यहां पर है, वहां थोड़ी है। वो तो खालिक की कायनात है। सलवात भेजी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसने तो अपने बंदे को कहा है मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारा खालिक हूं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हें अता करूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। और अजीजान मोहतरम याद रखिएगा, बाद औक़ात इंसान इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। बहुत सारी दुआएं ऐसी होती हैं जो इंसान के हक में बेहतरी नहीं होती, लेकिन मांग रहा होता है इंसान। है या नहीं ऐसा? कितनी दुआएं ऐसी, बाद लोग आके कहते हैं मौलाना इतने साल से दुआ मांग रहा हूँ, एक भी कबूल ही नहीं हो रही। और भाई ना कबूल हो, जो मैंने अभी जुमला कहा था ना, दुआ कबूल ना हो तब भी खुदा का शुक्र अदा करो, हो जाए जब भी खुदा का शुक्र अदा करो, ना करो जब भी, कबूल हो जब भी शुक्र अदा करो। यानी मिल जाए जब भी शुक्र, ना मिले जब भी खुदा का शुक्र अदा करो। बाद लोग जज्बाती होते हैं, इतने अरसे हो गए से दुआएं मांग रहा हूँ, इतनी मैंने ज़ियारत आशूरा पढ़ ली, इतने मैंने अमाल कर लिए, इतने अमल कर लिए, एक इतनी सी दुआ। भाई आपकी नज़र में इतनी सी होगी, हो सकता है वो आपके लिए बाइस नुकसान हो सकता है आपके लिए बाइस ज़रर हो। आप अपने घर में देखते नहीं देखते, अगर छोटा सा बच्चा खेलते हुए कोई छुरी उठा ले, आप उसे रोकते नहीं रोकते? आप उसे टोकते हैं ना, क्यों भाई, खेलने दो, उठाने दो छुरी उसे। कहीं मौलाना इसे नहीं पता, ये बच्चा है ना, इसको इसके असरात नहीं पता, ये बच्चा इसे नहीं मालूम, ये छुरी का असर ये कि हाथ काट बैठेगा, नुकसान कर बैठेगा, तो आप अपने बच्चे से छीन लेते ना छुरी। बच्चा आग की तरफ आग बढ़ाता है, आप रोकते नहीं रोकते हाथ उसका, क्यों? और अगर रोए, जिद करे तो एक थप्पड़ भी मार देते हैं आप, अदब सिखाने के लिए, ताकि खौफजदा होकर आग के करीब ना जाए। क्यों भाई, जाने दो। आप फौरन कहेंगे नहीं मौलाना कैसे जाने दें, उस बच्चे को थोड़ी मालूम है आग क्या करती है, आग तो जलाती है, जल जाएगा। तो इसी तरह परवरदिगार की बारगाह में ये दुआएं हैं। जिस तरह आप बच्चे को छुरी के करीब नहीं जाने देते, जिस तरह बच्चे को आग के करीब नहीं जाने देते, इसी तरह जब आप जिद कर रहे होते, मांग रहे होते, परवरदिगार जानता है मेरे बंदे में कादिर मुतलक हूं, तुझे दे सकता हूं, अगर मुझे दे दिया मैंने तुझे तो उल्टा तू नुकसान उठा बैठेगा। तेरे लिए जरर है ये चीज, तेरे लिए नुकसान है यदि तो नुकसानदेह ये चीज, क्या करता है परवरदिगार जो है वो रोक लेता है। तो क्या अब ये मांगना जाया हो गया इंसान का, खुदा की बारगाह में तलब करना जाया हो गया? अब आइए मैं रिवायत पढ़ता हूं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आइए तीन अफराद कि जिसके बारे में रिवायत है कि एक वो जो दुआ मांगता है फौरन कबूल हो जाती है, एक वो जो दुआ मांगता है कुछ अरसे बाद कबूल हो जाती है, और एक होता है जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती। ये तीनों अफराद के बारे में इमाम का एक जुमला, इमाम की हदीस है। इमाम फरमाते कि वो शख्स कि जो आया किसी परेशानी में खुदा की बारगाह में आकर दुआ की और फौरन उसकी दुआ कबूल हो गई। हम समझते हैं बड़ा मोमिन नहीं है, हम क्या समझते हैं कितना पारसा, कितना मोमिन, इधर मांगा उधर मिल गया। रिवायत कहती है, मासूम फरमाते हैं, जब ये बंदा आता है ना खुदा की बारगाह में और दुआ करता है, हरी बात है खुदा की मखलूक तो है, खालिक तो वही है, वो तो काफिरों को भी देता है, वो तो मुनकिरों को भी देता है। तो जब ये आता है खुदा की बारगाह में और आकर दुआ करता है, परवरदिगार मेरी मुश्किल दुआ कबूल कर ले, परवरदिगार मलाइका को हुक्म देता कि फौरन इसकी दुआ को कबूल कर लो, फौरन उसकी हाजत कबूल करो, ताकि ये मेरी बारगाह से चला जाए। यानी इसको फौरन दे दो ताकि मेरी बारगाह से चला जाए। यानी उसके गुनाह की वजह से परवरदिगार नहीं चाहता कि मेरी बारगाह में ज्यादा देर बैठे। खुदा नहीं चाहता
कि ज्यादा देर मेरी बारगाह में बैठे, क्योंकि हाजतमंद है, परेशान है, जरूरतमंद है, मैं कादिर हूं, मेरी तरफ रुजू किया, इसको दो ताकि जल्दी मेरी बारगाह से चला जाए। फौरन उसे दे देता है। किस वजह से? गुनाह की वजह से, कि जल्दी मेरी बारगाह से उठ के चला जाए। दूसरा शख्स कौन है? दूसरा शख्स वो है जो अल्लाह की बारगाह में आता है, दुआ करता है, परेशान हूं परवरदिगार। परवरदिगार कहता है कि हाँ, मलाइकों को आवाज देता है कि मैंने दुआ तो कबूल कर ली है इसकी, मैंने ये फैसला कर लिया इसकी दुआ को कबूल कर लूंगा, हाजत को कबूल करूंगा। लेकिन देने में मलाइका जल्दी ना करना। क्यों? इसलिए कि इसका बैठकर मांगना, इसका गिड़गिड़ाना, इसका रोना, इसका इस तरह से बिलक कर मेरी बारगाह में हाजत तलब करना, ये मुझे बड़ा पसंद है, ये मुझे बड़ा महबूब है कि ये मेरा गुनाहगार बंदा, ये मेरा बंदा आकर मेरी बारगाह में राज और न्याज करे, गिड़गिड़ाए। फरिश्तों, मैंने फैसला कर लिया, दूंगा ऐसे में, लेकिन जल्दी ना देना, इसलिए कि इसका रोना, इसका गिड़गिड़ाना, इसका मांगना मुझे बड़ा पसंद है, लिहाजा मैं चाहता हूं मेरा बंदा मेरी बारगाह में बैठे। एक ये। तीसरा कौन है? अब तीसरा वही है जिसके बारे में मैंने कहा कि ये मांग रहा, नहीं मिल रहा उसे, सारी जिंदगी मांगता, नहीं मिला, तो बिलाखिर खुदा की बारगाह में जो इतना राज और न्याज किया, रोया, तो जाया हो गया क्या? वो मांगना जाया हो गया? कि मैंने कहा था ना, मिल जाए जब भी शुक्र करो, ना मिले जब भी खुदा का शुक्र अदा करो। इसलिए कि देखिए, हो सकता है जरर हो, नुकसान दो, मांगना जाया नहीं होता। इमाम फरमाते वो शख्स कि जो मुसलसल दुआ मांगता है लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी मसलहत में नहीं होता, खुदा जानता है कि इससे इसको क्या नुकसान होने वाला है, तो ऐसा नहीं कि उसका मांगना जाया हो गया, उसका मांगना जो है वो जाया हो गया, उसका कोई अजर नहीं है, उसका कोई सलाह नहीं है। मासूम फरमाते हैं वो शख्स जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, खुदा उसकी दुआओं को महफूज कर लेता है अपनी बारगाह में, कयामत के दिन सब महफूज कर लेता है। जब कयामत के दिन ये शख्स पेश किया जाएगा, मैशूर किया जाएगा, मासूम फरमाते हैं कि जब इसके नामा अमाल में कोई कमी होगी तो खुदा उन्हीं दुआओं को जजा बनाकर इसे अता कर देगा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। तो अब मुझे बताइए, फायदा है या नहीं है? मिल जाए जब भी खुदा का शुक्र अदा करो, ना मिले खुदा का शुक्र अदा करो। खुदा मसलहत जानता है, इसके लिए जरर नुकसान दे, तो खुदा ने क्या किया? दुआओं को महफूज कर लिया कि जब मेरा बंदा आलम महशर में परेशान होगा, इसके नामा अमाल में कमी होगी, तो मैं खालिक कायनात उसकी उसी दुआओं को जजा बनाकर दे दूंगा कि बंदे तू मुझसे मांगा करता था ना, आज मैं तुझे उसका सिला दे रहा हूं कि तेरे अमाल की कमी को मैं इस दुआ के जरिए पूरा कर रहा हूं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फैजान अल्लाह अकबर। अल्लाह, तो ये तो तय हो गया ना, मांगो ना मांगो तो खुदा की बारगाह में हिस्सा मिलेगा। मिल जाए तो खुदा का शुक्र अदा करो, ना मिले तो अभी खुदा का शुक्र अदा करो। क्यों? वो कादिर मुतलक है और कितना करीम है अजीजों। इंसान सोचे तो सही, कितने गुनाह करता है, कितनी मासियत करता है, जितने गुनाह बढ़ते जाते हैं उसकी अता बढ़ती जाती है। इसलिए अता नहीं करता कि वो अच्छा काम कर रहा है, खुदा इसलिए अता कर रहा है कि शायद शर्मिंदा हो जाए, शायद पलटकर वापस आ जाए कि परवरदिगार इतने गुनाह के बाद इतने एहसानात, इतनी मासियत के नाफरमानियों के बाद इतना करम, इतना लुत्फ है या नहीं है? अजीजों, कितनी नेमतें खाते खुदा की। मैं किताब में वाक़या पढ़ रहा था, एक शख्स है वो सीस्तान शहर में, ज़ाहिरन उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, याकूब नाम था, याकूब नाम था उसका, और वो सीस्तान शहर में रहा करता था, लोहे का काम वाम करता था, तांबे के बर्तन शर्तन बनाया करता था, और बड़ा उसकी एक सिफत थी शुजा था, बहादुर था, और एक सिफत थी सखी था। इन दोनों सिफतों की वजह से लोग उसके गिरविदा थे, लोगों को देता था, खिलाता था, पिलाता था। सखावत अच्छी चीज़ है, वो देता था, खिलाता था, पिलाता, लोग उसके गिर जमा हो जाते थे। उसका एक बड़ा हल्का था, तांबे का काम करता था। करते करते एक दिन उसने तांबे का काम बंद कर दिया, छोड़ दिया। एक दो काम और किए, फिर वो भी बंद कर दिए। और एक दिन घर में बैठकर मंसूबा बंदी करने लगा कि किसी तरह डाका डालूं हाकिम सिस्तान के माल पर, उसका माल चुराऊं। इसने प्लानिंग की,
कुछ दिन बैठ कर प्लानिंग करता रहा, और जब इसने प्लानिंग कर ली तो अपने दोस्तों को जो इसके गिर्द थे उनको साथ जमा किया और अपने मंसूबे से आगाह किया कि मैं चाहता ये हूँ कि भाई के फलां हाकिम सिस्तान है, उसकी माल पर डाका मारा जाए, उसे चुराया जाए किसी तरह। तो भाई ये कैसे हो सकता है, बादशाह के महल में जाना इतना बड़ा मुश्किल काम है, ये कैसे होगा। कहा मंसूबा मेरे पास है। क्या कहता कि शहर के बाहर से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और खोदते खोदते सुरंग लेके वहाँ तक जाएंगे जहाँ बादशाह का सामान पड़ा, जिस हाल में जिस कमरे में जहाँ भी था खजाना, वहाँ तक लेके जाएंगे। और उनको पूरी मनसूबाबंदी सिखाई, पॉलिसी उनको ये अच्छी लगी, मनसूबाबंदी बड़ी अच्छी लगी। काम शुरू हो गया उसके ऊपर, करते रहे करते रहे करते रहे, खोदते 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 बिल आखिर वहाँ पहुँच गए जब बादशाह का सामान पड़ा था। पहुँच गए वहाँ पर और सारा थैलों में डाला। अब जाने लगे, कामयाब हो गया इनका काम, ऑपरेशन कामयाब, थैलों में सामान भर के दोस्त आगे निकले। अब ये जो था जिसने मंसूबा बनाया था यूसुफ, ये पीछे पीछे सामान उठाए, थैला इसके हाथ में भी था एक बोरा। अभी जाने लगा गार में, सुरंग के अंदर अंधेरा सा था, जो सुरंग बनाई थी। इसने देखा जमीन पर एक चीज चमक रही है, तो इंसान हर चमकती हुई चीज की तरफ मुतवज्जो होता है, तो ये समझा कि शायद आगे वालों से कुछ गिर गया। अब जब इसने चमकती चीज को हाथ लगाया तो वो लिक्विड सा था, उसे चख कर देखा तो वो नमक लगा। तो जैसे ही उसने चखा उसको महसूस हुआ ये नमक है। आवाज देकर दोस्तों से कहता है सारा सामान रख दो, सारा सामान छोड़ो, खाली हाथ बाहर चलेंगे। सब सामान छोड़ दिया, खाली हाथ बाहर। दोस्तों ने पूछा भाई ये क्या किया, ये क्या किया तूने। कहा क्या करूं, जब तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था देखा जमीन पर कोई चीज चमक रही थी तो मैं समझा शायद कोई चीज गिर गई, मैंने चख के देखा नमक था। जब मैंने नमक चखा तो फिर मेरे जमीन ने मुझे मलामत किया, मेरे जमीन ने मुझे मलामत किया कि जिसका नमक खाऊं उसके साथ खयानत करूं, जिसका नमक खाऊं उसके साथ खयानत करूं। मेरे जमीन ने मलामत किया और मैंने उसको छोड़ दिया, इसलिए वापस आ गया। अब लोग परेशान, दोस्त परेशान। थोड़ी देर बाद हाकिम के सिपाहियों को भी पता पड़ गया कि भाई ये कयामत टूट गई तेरे माल के ऊपर। और फिर उसे कहते कि ये हो तो सब कुछ गया लेकिन तेरा माल बच गया। अब वो भी परेशान कि इतना कामयाब काम, इतना कामयाब मनसूबाबंदी और ले भी गए और फिर छोड़ के पता नहीं क्यों चले गए। अब बादशाह भी परेशान हो गया। बादशाह ऐलान करता है कि माल का जो उसे परवाह नहीं थी, बादशाह था, उसने ऐलान किया कि भाई जिसने भी ये काम किया ना वो मुझसे राब्ता करे, मैं उसे इनाम दूंगा, जिसने भी ये काम किया। अब जब ये खबर इस तक पहुंची, हाकिम सिस्तान की पहुंच गई, तो मैंने काम किया। उसने कहा ये सारी बातें छोड़, ये बता जब तू अपने मंसूबे में कामयाब हो गया तो तूने छोड़ा क्यों, तू माल छोड़ के क्यों गया। तो उसने कहा बादशाह क्या करूं, माल तो मैं कामयाबी से लेके जा रहा था लेकिन मैंने रास्ते में एक चमकती चीज देखी, वो चक्कर देखा तो नमक था। जब मैंने देखा कि ये तेरा नमक है और मैंने खा लिया तो फिर मेरा जमीन मलामत करने लगा कि जिसका नमक खाऊं उसके साथ खयानत करूं, जिसका नमक खाऊं उसके साथ मैं खयानत करूं, उसका माल लूट कर ले जाऊं। जैसे ही बादशाह ने सुना ना तो बादशाह ने उसको उसके लिए वसीयत की कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा हाकिम ये होगा और फला मेरी फौज का सरबरा ये है, मरने के बाद हाकिम होगा और आज फौज का सरबरा ये है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो दुनिया के बादशाह का नमक खाकर अगर नमक हलाली करे तो दुनिया का बादशाह उसे बादशाह भी देता है, उसे फौज का हाकिम भी बनाता है। लेकिन मुझे इंसाफ से बताओ, जो बादशाहों का बादशाह हो अगर इंसान उसका नमक खाकर नमक हलाली करे तो कौन सी नेमत है जो खुदा नहीं देगा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यार तो ये तो बादशाह था छोटा सा, इससे किसी ने वफादारी की, इसका नमक खाने के बाद नमक हलाली की तो उसने बादशाह दे दी। ईमानदारी से बताओ कौन कौन सी नेमतें अल्लाह ने नहीं दी हैं, कितना नमक खाया, कितनी रोजी खुदा की खाई, उस नमक खाने के बाद भी नेमतें अता करता रहा, देता रहा, अता करता रहा, है या नहीं। लेकिन खुदा की कसम इतनी मासियत के बाद, इतनी नाफरमानी के बाद उसने इतना दिया, अगर उसकी इताअत करे, उसकी बंदगी करे, उसकी नमक हलाली करे तो कौन सी नेमतें खुदा नहीं देगा, कौन सी चीजें जो खुदा अता नहीं करेगा। अजीजान मोहतरम, ये इंसान है वो खुदा है, कितना करीम है। कुरान कहना हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान,
एहसान का बदला क्या है? नेकी का बदला नेकी है ना, एहसान का बदला एहसान है ना। अगर मेरा बच्चा जिसको मैं पाल पोस कर जवान करूं, परवान चढ़ाऊं और बड़ा होने के बाद मेरे खिलाफ हो जाए, मेरे से बगावत कर बैठे, तो दुनिया में तो मैं भी आग कर देता हूं ना। दुनिया क्या कहती है? यही कहती है ना कि बाप ने सारी जरूरत पूरी की, अच्छा खिलाया, पढ़ाया, पहनाया और अपने पैर पे खड़ा करके जवान कर दिया। ये कैसा बदबख्त निकला कि बाप का ही नाफरमान हो गया, बाप से नमक हरामी कर ली, नमक खाकर नमक हराम हो गया। बाप का यही कहते हैं ना दुनिया वाले। तो अपना बेटा अगर मुखालफत करे तो नमक हराम कहलाए, और खुदा का नमक खाकर अगर मैं खुदा की मुखालफत करूं, उसकी रोजी खाकर अगर मैं खुदा की मुखालफत करूं, तो मैं कहां आऊंगा भाई? मेरा नाम भी उसी सैफ में होगा कि जिस सफ में लोगों का नाम डालता हूं। और खुदा की कसम, वो तो इतना करीम है, इतना करीम है कि सोच ही नहीं सकता इंसान। मैंने रिवायत पढ़ी है, ये रिवायत भी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले सही रिवायत पढ़ी है। इमाम फरमाते हैं, ये जो आप पंजगाना नमाज पढ़ते हैं ना, कितना करीम है खुदा, कितना देने वाला है खुदा, हम सोच ही नहीं सकते। नमाज के बाद जब आप सजदा शुक्र अदा करते हैं ना, आप तो सजदे में गिर जाते हैं। अव्वल तो रिवाज ही नहीं है यहाँ पर सजदा शुक्र का। ये तो बेचारा मौलवियों को काम रह गया, नमाज पढ़ाकर वही सजदा करेंगे, वही दुआ पढ़ेंगे। जवानों के पास तो टाइम ही नहीं है ना, उनको तो दुनिया के सारे काम करने। इधर मौलवी ने सलाम फेला, उधर सजदे का उठाए, बगैर तस्बीह के चले गए। तस्बीह फातिमा ज़हरा की एक हिकमत ये भी है, जो तस्बीह ज़हरा पढ़ता है उसके माल में, रिक्स में वुसअत होती है। ये दी रसूल खुदा ने इसीलिए दी थी, इसीलिए हुक्म है पढ़ो, ताकि तुम्हारे जो है रिक्स में बरकत हो। और जो नमाज में तस्बीह फातिमा ज़हरा ना पढ़े, उसकी नमाज दुम्बुरीदा है, नाकिस नमाज है, दुम्बुरीदा नमाज कहलाती है। लिहाजा तस्बीह पढ़ा करो, तस्बीह के बाद थोड़ा सा दुआ भी मांग लिया करो। जवानों के लिए बात कर रहा हूं। और ये मत करना कभी तसव्वुर कि भाई अल्लाह का दिया सब कुछ है, नहीं। अगर दुआ नहीं मांग रहे तो तौबा करो, इसलिए कि दुआ अल्लाह की इबादत है और खुदा ने ये सल्ब कर ली है तुमसे, सल्ब कर ली है। ये तौबा का मुकाम है, ये अकड़ने का मुकाम नहीं है। कह रहा है परवरदिगार, अगर मांगने में अकड़ दिखाई तो जहन्नुम में डालूंगा। तो ये मत समझना इंसान 1 रुपया भी सदका दे नहीं सकता मगर ये कि खुदा की तौफीक शामिल ना हो। तो दुआ मांगोगे तो तौफीक होगी तो दुआ मांगोगे ना। जब तौफीक की सल्ब हो गई तो फिर काहे की दुआ, कैसी दुआ? तो ये फख्र की बात नहीं कि सलाम फेरा चले गए, नहीं। तस्बीह पढ़ो, खुदा से दुआ मांगो, मांगने के सलीके भी सिखाएं कि किस तरह दुआ मांगनी है। पहले खुदा की हम्दो सना करो, खुदा की हम्दो सना के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों का इकरार करो। अपने गुनाहों का इकरार करने के बाद फिर खुदा की बारगाह में अहले बैत को वसीला करार दो, फिर खुदा से मांगो। ये तरीका दुआ मांगने का, उसकी तौहीद, उसकी हम्दो सना, अपने गुनाहों का इकरार, फिर अहले बैत का वसीला, फिर अपनी हाजत को मांगोगे तो खुदा तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आइए जो हदीस पढ़ना चाह रहा था कि इंसान को इसलिए कह रहा हूं कि नमाज के बाद सजदा किया करे, सजदा शुक्र जो आखिर में लोग करते हैं ना, बुजुर्ग करते हैं, उलमा करते हैं, आप भी करते होंगे। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं करते। सजदा शुक्र में आप जानते हैं क्या होता है? यहां तो आप सजदा शुक्र कर रहे हैं, ऊपर पता नहीं है आपको क्या होता है। 5वें इमाम फरमाते हैं, इधर बंदा जब खुदा की बारगाह में सजदा शुक्र में सर रखता है, सजदा शुक्र रखता है, उधर खुदा मलाइका को आवाजें देता। मलाइका कहां हो, मलाइका कहां हो? सारे मलाइका जमा हो जाते हैं। परवरदिगार फख्र कर कर कहता है कि देखो मेरा बंदा किस तरह से मेरी बंदगी कर रहा है, किस तरह से मेरा शुक्र अदा कर रहा है। फरिश्तों बताओ इसे क्या दूं, इसने मेरा शुक्र अदा किया, इसे क्या दूं? फरिश्ते कहते परवरदिगार इसकी दुआ को कबूल कर ले। परवरदिगार कहता मैंने कर ली, और बताओ। क्या परवरदिगार इसकी रोजी में इजाफा कर दे? कहा रोजी में इजाफा कर दिया, और बताओ। क्या परवरदिगार इसको औलाद दे दे? कहा औलाद अता कर दी, और बताओ। क्या परवरदिगार इसकी मुसीबतों को खत्म कर दे? कहा मुसीबतें खत्म कर दी, और बताओ। कहा परवरदिगार इसके रिस्क में वसअत दे दे? कहा दे दी, और बताओ। कहा परवरदिगार से जहन्नुम से निजात दे दे? कहा ये भी दे दे, और बताओ। अब एक एक करके खुदा सवाल करता जाता है, फरिश्ते कहते जाते हैं, खुदा कहता जाता है दे दिया दे दिया। आखिर में ये वक्त आता है कि फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार हमें नहीं मालूम कि इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए, तू खुद बता दे इसके साथ क्यों क्या सलूक होना चाहिए। तो परवरदिगार कहता है मलाइका से कसम है मुझे अपनी इज्जत व जलालत की,
कसम खाता हूं मैं अपनी इज्जत और जलालत की, इस बंदे ने मेरा शुक्रिया अदा किया है। मैं खालिक कायनात अपने इस बंदे का शुक्रिया अदा करता हूं। और सुनो मलाइका, मेरे शुक्रिया का अंदाज यह है कि मेरे बंदे, मैंने रहमत के सारे दरवाजे तेरे लिए खोल दिए, अब जो तू मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। अल्लाह अकबर। या अल्लाह। अब मुझे बताइए कितना करीम है खुदा। एक सजदा शुक्र में परवरदिगार शुक्रिया अदा कर रहा है, कुछ ना दे, कुछ भी ना दे, खुदा शुक्रिया अदा करे, इससे बड़ी नेमत हो सकती है? यही तो कहा था ना इमाम हुसैन ने दुआ अरफा में क्या कहा था? परवरदिगार, जिसने सब कुछ पा लिया और तुझे खो दिया उसे क्या मिला, और जिसने सब कुछ खो दिया तुझे पा लिया उसने क्या नुकसान किया? तो इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जिसके लिए खुदा कह दे कि मैं तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूं, कुछ ना दे, यही कह दे मैं तुझसे राजी, तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूं, तो कितनी बड़ी नेमत है अजीजों। लेकिन परवरदिगार का दरवाजा खुला है इंसान के लिए, खुला है। दुआ के लिए जरूरी नहीं है कि मुसल्ले पे बैठोगे तो मांगोगे, तन्हाई में बैठकर खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, खुदा से राज और न्याज करो। अजीजों, आज जो कुछ भी हमारे पास है, जिस सूरत में भी नेमत मौजूद है, चाहे वो रिश्तों की सूरत में नेमत हो, या ये घर बार की सूरत में नेमत हो, या जो भी नेमतों में चीज़ें शुमार होती हैं, खुदा की कसम ये सब उस खुदा की अता करदा है। और खुदा कुरान में खुद कह रहा है, इन तउद्दु नेमत अल्लाह, खुदा की कसम अगर तुम हमारी नेमतों को शुमार करना चाहो, तुम हमारी नेमतों को गिनना चाहो, तुम्हारी जिंदगी कम पड़ जाएगी, हमारी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। तुम हमारी नेमतों को शुमार कर ही नहीं सकते हो कि हमने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं। अजीजों, बाहर की खारजी नेमतें तो बहुत दूर की बात है, इंसान अपनी बॉडी की नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू करे। आँख, कान, हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, शरीयान, दिमाग, बाल, तो हर चीज़ की एक हिकमत है या नहीं है? इसी पर शुक्र करने की, शुक्र करने अगर पूरी ज़िंदगी गुजार दे इंसान, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकता अजीजों, तो इंसान कहाँ चला गया? उस कादिर मुतलक से इतना दूर हो गए, उस खुदा से इतना दूर हो गए, अपने कांधों पर इतना एतमाद कि आज जो कुछ मेरे पास है मेरी वजह से है या नहीं है? बाद लोगों को कहते हो कि भाई 2 रकात नमाज पढ़ लो अल्लाह के लिए। हम नमाज क्यों पढ़े भाई? अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, शुक्र की नमाज पढ़ लो भाई। अल्लाह नाउजुबिल्लाह, अल्लाह का क्या कमाल है इसमें? सुबह घर से निकलते 5 बजे, शाम को रात को 12 बजे घर में आते, सारी मेहनत तो हमारी है। अच्छा है, बहुत सारे माशरे में ऐसे लोग, अच्छा ये सारी मेहनत तुम्हारी है, कल अल्लाह एक हाथ जाया कर दे, एक आंख जाया कर दे, फिर कमा लोगे? ये एक तुम्हारा उज़्व खुदा ले ले, फिर क्या तुम्हारा हल होगा? और या नेमत ले ले तो फौरन सजदे में गिर जाता है इंसान परवरदिगार। यानी जब नेमत मिल रही होती तो शर्त सजदा नहीं करता, नमाज पढ़ता है, और जैसे ही नेमत ली सजदे में गिर गया, परवरदिगार ये सारी मुसीबतें मेरे लिए हैं, ये सारे इम्तिहान मेरे लिए। परवरदिगार तो कह रहा है, मेरे बंदे, कभी मैं तुझे देकर आजमाता हूं, कभी तुझसे लेकर आजमाऊंगा कि तू मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं करता। अल्लाह। तो बस अजीजान मोहतरम, इंसान को चाहिए वहां राब्ते को मजबूत करे अपने। वो कादिर है, वो खालिक है, वो राज़िक है, और जिसके पास अहले बैत का वसीला हो। आप मुझे बताइए कितना बेहतरीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, तकवा इख्तियार करो खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला, तुम्हारी दुआओं के लिए, कबूलियत के लिए वसीला है या नहीं है? कितना बेहतरीन परवरदिगार ने रास्ता बताया कि अगर हमारे जरिए हम तक पहुंचना चाहते हो, हम तक आना चाहते हो, तो वसीला ढूंढो। रूह ज़मीन पर अगर खुदा तक पहुंचने का बेहतरीन वसीला है तो वो ख़ानदान अहले बैत है, कि जिसके वसीले से कोई दुआ मांगो तो रद्द नहीं होती है, जिसके वसीले से अगर खुदा की बारगाह में इल्तिजा करो तो रद्द नहीं होती है। अजीज़ों, इसके बाद भी अगर इंसान खुदा से दूर हो जाए तो बदबख्त तरीन इंसान है वो, बदबख्त है वो इंसान। समझ लो कि खुदा ने उसकी तौफीक को सल्ब कर लिया है,
उसके गुनाहों की वजह से खुदा ने उसको नफ्स के हवाले कर दिया। इसीलिए मौला कायनात और दीगर आइम्मा की दुआओं में जो एक जुमला मिलेगा ना, वो ख़ास कर ये मिलेगा कि परवरदिगार हमें हमारे नफ्स के हवाले न करना। दुआओं में जुमला मिलेगा। क्यों? यह आखिरी मंजिल होती है जब इंसान की खुदा तौफीक सल्ब कर लेता है। तौफीक सल्ब खसर दुनिया वल आखिरा। दुआ मांगा करो, परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम तेरी बारगाह में दुआ करें, तुझसे मांगें, तेरी इबादत करें। बस अजीज़ान मोहतरम, ख़त्म कर दिया मैंने अपने बयान को। इंसान वाक़ई खुदा की अगर तरफ मुतवज्जे हो जाए ना, कोई नेमत ऐसी नहीं है जो ना दे खुदा। कोई नेमत ऐसी नहीं है। खुदा तो इतना करीम है कि बहाने से अपने दरवाजे पे लोगों को ले आता है। बहाने से इरादा कुछ और होता है, नतीजा कुछ और निकलता है या नहीं? वो एक वाक़या पढ़ के जहन में आ गया मेरे बातों में कि एक शख्स था कि वो एक बादशाह था। उसने इरादा किया कि बादशाह के महल में जाके चोरी करूंगा। उसका भी एक यही सिलसिला था कि बादशाह के महल में जाके चोरी करूंगा। चोर था, पेशेवर था। रात को मौका मिले, दिन के अंदर कहीं कूद के बैठ गया छुप के, कि रात को जब ये मियाँ बीवी बादशाह और उसकी बीवी सो जाएगी तो ये इसका हार वार सोना वोना चुरा के ले जाऊंगा। बैठा रहा, पूरे दिन इंतजार किया, रात आ गई। अब ये बेचारे दोनों बादशाह और उसकी बीवी मियाँ बीवी कमरे में आकर बैठ गए। अब ये बातें करने लगे। बादशाह की बीवी ने बादशाह से कहा, अपनी बेटी की भी फिक्र कर, अब जवान हो गई है, इसके लिए भी कोई माकूल सा रिश्ता ढूंढ, हमारे पास किस चीज़ की कमी है। उसने कहा हाँ ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा ढूंढ ले, कोई अच्छा नेक अच्छा आदमी ढूंढ ले, देर न कर, जवान हो गई है बेटी। कहाँ ढूंढ रहा हूँ, कोई नेक आदमी मिल जाए। कहा नेक ढूंढ, पैसों की हमारी फिक्र नहीं है, पैसा तो हमारे पास सब कुछ है, कोई अच्छा आदमी ढूंढ ले। तो कहता है ठीक है। सुबह बेगम से, अपनी जोजा से कहता है कि ठीक है, सुबह ऐसा करता हूँ कि अपने गुलाम को कहता हूँ कि जो मस्जिद में पहली फजर की नमाज पढ़ने बंदा आ जाए ना, उसको लिया, उसी से बेटी का निकाह कर दूंगा। जो सुबह की नमाज पढ़ने सबसे पहले मस्जिद में आ जाए, बस उसी से मैं अपनी बेटी का निकाह करूंगा। अब चोर तो सुन रहा था। उसने कहा चोरी करूं, पकड़ा जाऊं, इससे बेहतर है सुबह फजर की नमाज पढ़ने पहुंच जाऊं, किसी मुसीबत में पड़ जाऊं। अब तो ये सुन चुका था सारी बातें। ये उठा, पहुंच गया फजर की नमाज पढ़ने। अब जैसे ही पकड़ा, फटे पुराने कपड़े, चोर का क्या हुलिया होता होगा। अब वो उसको दरोगा खींच के लेके आ रहा है बादशाह के पास। बादशाह के पास उसने कहा भाई क्यों, पता तो इसको सब था। ले आया उसको बादशाह के पास। बादशाह ने कहा अच्छा इसको नहलाओ धुलाओ, अच्छे कपड़े पहना के लेके आओ। जब ये बादशाह के पास गया, नहला धुला के इसको लेकर आए, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया सिला के। अब बादशाह ने से कहा भाई मेरा मसला ये, मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करना चाहता हूं, तुझसे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूं और अपनी आधी दौलत तुझे दे दूंगा मैं, तो मेरी बेटी से शादी कर ले। अब ये चोर है, उसने कहा बेटी से शादी करूंगा और तुझे आधी दौलत दूंगा अपनी मैं, तू मेरी बेटी से शादी कर। इसने रोना शुरू कर दिया। इसने कहा मैं नहीं करता तेरी बेटी से शादी। इसने कहा भाई क्यों नहीं करता? कहा मुझे नहीं चाहिए, ना तेरी दौलत चाहिए, ना मुझे तेरी बेटी चाहिए। रो रहा है। वो कहता क्या मेरी बेटी तुझे पसंद नहीं है, तुझे अच्छी नहीं लगी? कहा नहीं मुझे करनी नहीं है शादी। आखिर बादशाह कहता बता तो सही मुझे क्या हुआ। उसने कहा बादशाह सच सच ये है कि रात को मैं चोरी करने तेरे घर में आया था, तेरे घर में, और तेरी मियाँ बीवी की बातें मैंने सुन ली थी। तो मैं तो पेशावर चोर हूं, मैं तो आया था तेरे घर में चोरी करने। जब मैंने तेरी बात सुन ली, तूने कहा था जो नमाज पढ़ने पहले आ जाए, तो मैं जो है उसी से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। अब नहीं करूंगा, मैंने इरादा बदल दिया। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो खुदा इतनी सी नमाज के एवज से आधी दौलत तेरी मुझे दे दे, जो खुदा ये झूठी नमाज के सदके में तेरी आधी दौलत मुझे दे दे, तो वो खुदा तो सच्ची इबादत में पूरी दौलत दे सकता है। जैसे बादशाह ने कहा मैंने तुझे माफ किया और मैंने पूरी दौलत तुझे दे दी, कहता है मैं भी तौबा करता हूं, आज के बाद कभी ये अमल अंजाम नहीं दूंगा। तो गया किस काम के लिए था, आया कहां पर? तो ये इंसान का ज़मीर होता है। खुदा इंसान को कभी नहीं चाहता कि उससे दूर चला जाए। खुदा मौके देता है कि मेरे बंदे कहां जा रहा है, किसी तरह पलट आ मेरी बारगाह के अंदर, किसी तरह मेरी अल्लाह। तो ईज़ान मोहतरम अंदाजा लगाइए कि हम गुनाहगार, गुनाह करने के बाद जब हमें इतना मिलता है, इताअत के बाद क्या कुछ नहीं मिलेगा? यह है या नहीं है तारीख में वाकया कि चोर को खुदा ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। यह एक लम्हा होता है बस कि जिसमें इंसान फैसला करता है अपना। उसने भी उसी लम्हे में फैसला किया कि चोरी के एवज ये मिल गया, तो इताअत के एवज क्या नहीं देगा खुदा अजीजों। और
और खुदा ने दे दिया। बस अजीजों, यही दुआ है जिसके आशिक है हुसैन और अहले बैत, आशिक हैं। अहले बैत की दुआएं तो पढ़े, दुआ अरफा पढ़े, नजुल बलाग, सहीफा सज्जादिया पढ़े, उसके साथ साथ मफाती के अंदर आइम्मा की दुआएं पढ़े। इंसान हैरान रह जाए कि वही मासूम है जो गुनाह से पाक, इस्मत की मंजिल पर फाइज है। कैसे गिरिया कर रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं खुदा की बारगाह में। किसी ने पूछा था, मौला आप तो मासूम है, आपने तो कभी गुनाह भी नहीं किया, फिर इतनी इबादत क्यों करते हैं? तो इमाम ने कहा था, हम इसलिए गुनाह के खौफ से इबादत नहीं करते, हम तो इसलिए इबादत करते हैं कि परवरदिगार ने जो हमें मुकाम अता किया, हम उसका शुक्र अदा कर रहे होते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें जो मकाम दिया है। बस अजीजों, कितना इश्क है हुसैन को करबला में। 9 मुहर्रम को याद है ना आपको, मोहलत दी थी हुसैन ने। ये जंग आशूर जो दिन हुई, आज 10 तारीख को जो हुई है, 9 तारीख को भी तो हो सकती थी। क्यों 9 तारीख को अब्बास को भेजा कि जाओ अब्बास एक रात की मोहलत ले लो? क्यों? यही कहा था ना, एक रात की मोहलत ले लो। अब्बास कहो उमर साथ से कि आज की रात मैं अपने खुदा से राज न्यास करना चाहता हूं, खुदा से राज न्यास। और रिवायत कहती है कि शबे आशूर हुसैन के खेमों से इस तरह से तिलावत और मनाजात की आवाजें आ रही थी जिस तरह शहद के मक्खियों के भिन भिनाने की आवाजें आती। इस तरह से पूरी रात खुदा की इबादत, पूरी रात खुदा से मनाजात। आज़ादारान हुसैन, आज दिन गुजर गया ना इमाम हुसैन की शहादत का। अपने ज़माने का आबिद तरीन इमाम कि जिसने 27, 25 या 27 हज प्यादा किए और 2 बार राह खुदा में अपना पूरे घर का माल दे दिया, कुर्बान कर दिया, सब कुछ लोगों को हिबा कर दिया। ऐसा करीम इब्ने करीम चंद दौलत सिक्कों के लिए जौदा बिनते अशस ने किस तरह से इमाम को जहर दिया? पूछे कोई फातिमा जहरा के दिल से कि एक के बाद एक जख्म सहती रही है जनाब जहरा। कभी बाबा का गम, तो कभी अली का गम, तो कभी हसन का गम, तो कभी हुसैन का गम। 11 इमामों के दर्द जनाब फातिमा ने अपने जिगर पे सहे। आज़ादारान हुसैन, जब यजीद ने पैगाम भेजा ना जौदा को, अमीर शाम ने जौदा को पैगाम भेजा, अगर तू इमाम हसन को जहर देगी तो 1 लाख दीनार या दिरहम तुझे अता करूंगा और अपने बेटे यजीद से तेरी शादी कराऊंगा। ये 2 पेशकश की हैं अगर तू जहर दे दे। और फिर आखिर जौदा आमादा हुई इमाम हसन को जहर देने के लिए। रिवायत ने लिखा है कि जिस दिन इमाम को जहर दिया ना, उस दिन शदीद गर्मी थी, प्यास का गलबा, प्यास की वजह से इमाम हसन मुतासिर हो चुके थे, इतनी प्यास से शिद्दत। जब रोज़ा अफ्तार करने का वक्त आया ना, तो जौदा शरबत लेकर आती है इमाम हसन के पास। अफ्तार के टाइम पे शरबत दिया, इमाम ने 2 घूंट पिए और फिर रख दिए। जौदा ने कहा, मौला गर्मी बहुत है और पी लीजिए। इमाम ने जौदा को देखकर एक जुमला कहा, जिस मकसद के लिए तूने जहर दिया था ना, जिस मकसद के लिए तूने मुझे दिया था, तेरा काम पूरा हो गया। और एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादारान हुसैन, अभी जहर दिया है, आहिस्ता आहिस्ता जहर ने अपना असर जाहिर किया, आहिस्ता आहिस्ता। और तारीख लिखा कि इमाम हसन का चेहरा मुतगय्यर हुआ और थोड़ी देर बाद इमाम हसन ने जिगर के टुकड़े उगलना शुरू कर दिए, उगलना शुरू कर दिए। फौरन जनाब फरवा ने कासिम को कहा, मेरे लाल जल्दी से तश्त लेकर आ। और जब तश्त लाया गया ना, तो खून के टुकड़े, जिगर के टुकड़े इमाम हसन उगल रहे हैं। और जनाब फरवा कहती है, बेटा कासिम दौड़ कर जा, अपनी फूफी को खबर दे दे, अपनी फूफी और अपने अम्मू जान को खबर दे दे। आज़ादारान हुसैन जब रोते हुए गए ना, फूफी जान गजब हो गया, फूफी जान कयामत हो गई। तो जनाब ज़ैनब पूछती है, मेरे लाल मेरी जान क्या हुआ? कहा, फूफी अम्मा मेरे बाबा को जहर दे दिया गया,
मेरे बाबा को जहर दे दिया गया, हालत मेरे बाबा की मुतगैर है। जनाब ज़ैनब फौरन दौड़ी है तो जाकर देखा कि अजीब हालत है, इमाम हसन का चेहरा मुतगैर है, चेहरा जर्द हो चुका है, खून के जिगर के टुकड़े उगल रहे हैं। अज़ादारा ने हुसैन जनाब ज़ैनब ने देखकर रो कर कहती है, वाह मोहम्मदा वाह अलिया, अरे मेरे भाई पर यह कयामत किसने ढा दी। अज़ादारा ने हुसैन इसी हालत के अंदर मैं सलाम पेश करता हूं जनाब ज़ैनब को, बीबी आपने कैसे सब्र किया होगा कि आपने कभी मां का शिकस्ता पहलू देखा है, कभी बाप की पेशानी को शिगाफ्ता देखा, और आज आप अपने भाई के जिगर के टुकड़े उगलते हुए देख रही हैं। अज़ादारान हुसैन, बस वो वक्त भी आया कि इमाम हसन ने खानदान के लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद पूरे खानदान का हाथ हुसैन इब्ने अली के हाथ में दिया और वसीयत की कि आज के बाद तुम्हारा ये इमाम है, तुम्हारा ये पेशवा है, इसकी इताअत करना, इसकी पैरवी करना। जब वसीयतें कर चुके, हुसैन को बुलाया, भाई मेरी वसीयत ये है, अगर हो सके तो मुझे नाना के पहलू में दफन कर देना, और अगर दफन करने ना दें तो मेरे जनाजे को जन्नतुल बकी में ले जाना। अज़ादारान हुसैन वही हुआ कि जो कभी जमल में आया थे, और कभी आकर ऊंट पर बैठे थे, और कभी खच्चर पर बैठकर रोक दिया कि मैं हसन को दफन होने नहीं दूंगी। अज़ादारान हुसैन तारीख का पहला जनाजा है, जब घर से निकलता है तो जनाजा वापस नहीं आया, लेकिन हसन मजलूम का जनाजा ऐसा जनाजा है, जब घर से गया था तो कफन सफेद था, जब घर से वापस आया है तो कफन सुर्ख हो चुका था। अज़ादारान हुसैन, मैं कहता हूं मौला हसन, आपको कफन देने वाले हुसैन मौजूद हैं, आपके भाई मौजूद हैं, रोने के लिए ज़ैनब मौजूद है, कोई हाथ बांधने वाला नहीं है, कासिम को कोई रोने वाला नहीं है, लेकिन मेरे मौला, मेरा सलाम हो करबला में हुसैन इब्ने अली पर कि जब जुलजना से गिरे हैं और सैयद सज्जाद जनाजे पर पहुंचे हैं 11 मुहर्रम को, तो चेहरे का रंग मुतगैर है। जनाब ज़ैनब ने आवाज देकर पूछा, अरे बेटा सज्जाद, खुदा खैर 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 करे, ये तेरे चेहरे का रंग मुतगैर क्यों है? तो सज्जाद ने रोकर कहा, फूफी अम्मा, अरे इंसाफ से बताइए कि जिसका जवान बेटा जिंदा हो, उसके बाप का लाशा बेगौरों कफन पड़ा हो और कोई दफन करने वाला ना हो। अरे मैं कहता हूं शहजादी, आज आपके हाथ आजाद हैं, हसन के जनाजे पर रो लो। जब करबला में हुसैन का जनाजा होगा, कोई चादर छीनता होगा, कोई ताजियाने मारता होगा, अरे कासिम तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कासिम को दिलासा देता है, कोई कासिम को तसल्लियां देता है, लेकिन हाय हुसैन की 4 साला गरीब बेटी, इधर हुसैन के कत्ल की खबर मिली, कोई तमाचे मारता है, कोई कानों से गौर छीनता है, और सकीना आवाजें दे रही है, बाबा मुझे शिमर की अजियत से बचा लो, बाबा मुझे शिमर के तमाचों से। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिब। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के रोने वालों पे अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करते जो मोमिन परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करते हैं मोमिन जो मजलिस में शरीक हुए हैं, जिन्होंने मजलिस को मुनक्किद किया और जिन्होंने मुनक्किद करने में इनके साथ ताउन किया, बिलखुसूस परवरदिगार सोसाइटी की इंतज़ामिया ने जो ताउन किया और मोमिन ने जो ताउन किया, तेरी बारगाह में दुआ करते हैं इनकी जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार दुनिया में जहाँ कभी मोमिन आबाद उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंदी इनायत फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करते हैं तमाम मुसलमानों के दिलों को एक दूसरे की मोहब्बत से मुनव्वर फरमा। परवरदिगारा हमारे दरमियान जो साजिशें कर रहे हैं मुसलमानों के अंदर इफ्तराक इख्तलाफ डालने की, परवरदिगारा उन साजिश नासिरों को नाकाम फरमा। परवरदिगारा हम सबको एक दूसरे के मसालिक के एहतराम करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा तेरी बारगाह में दुआ करते दुनिया में जहाँ कहीं मोमिन आबाद उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंदी इनायत फरमा, इस घर पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमा। परवरदिगारा उलमाए कराम मराज उज़्ज़ाम रहबरान दीन का साया सर सलामत फरमा, हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान अनुसार में शामिल फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। حرمها وله كل شيء
وأمرت أن أكون من